कार्टून्स बच्चों को बहुत पसंद होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी घर में बच्चे हों पर उस घर में कार्टून ना देखा जाता हो। कई बड़े बड़े लोग भी अब कार्टून के फैन बन चुके हैं। बच्चे हो या बड़े, उनके पास उनके फेवरेट कार्टून की लिस्ट तो होती ही है। एक रिसर्च में पता चला है कि कार्टून देखने वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा विकसित हो पाता है। पर फिर भी कई फेमस कार्टून्स कई देशों में बैन है। इनके बैन होने के पीछे अलग अलग रीजंस है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ कार्टून्स के बारे में बताऊंगा जो कई देशों में बैन हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आप भी हर दिन नए नए फैक्ट्स जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो इंडियन क्यूरियोसिटी चैनल को और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नंबर 5, पोकेमॉन। पोकेमॉन शो एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है जो इंडिया जैसे बहुत सी कंट्रीज में देखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पोकेमॉन कार्टून ने 1997 में जापान में अपना डेब्यू किया था और 2018 में ही इसने अपना 1000 एपिसोड्स का टारगेट क्रॉस कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एपिसोड नंबर 38 पूरे वर्ल्ड में बैन है। 1997 में 6:30 बजे जापान में इसका एक एपिसोड चालू हुआ। एपिसोड के एंड में पिकाचू अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है। तब टीवी के फुल स्क्रीन पर 5 सेकंड के लिए एक बहुत ही ब्राइट लाइट फ्लैश होती है। उस रेड और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी लगभग 12 हर्ट्ज की होती है, जिसकी वजह से कई बच्चों में सिरदर्द और ब्लड विजन जैसे सिम्टम्स नजर आने लगे। जापान फायर डिफेंस एजेंसी के मुताबिक लगभग 685 व्यूअर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। तब से लेकर अब तक इसका एपिसोड नंबर 38 पूरे वर्ल्ड में बैन है। वैसे इस एपिसोड के बाद पोकेमॉन को भी जापान में बैन कर दिया गया था, पर फिर इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाकर इसे फिर से दिखाया जाने लगा। नंबर 4, स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स। आपने कभी ना कभी स्पंजबॉब कार्टून को टीवी पर जरूर देखा होगा। आपने इस स्पंज जैसे कैरेक्टर को भी देखा होगा जो थोड़ा थोड़ा ढोकला जैसा लगता है। ये अब तक का लॉन्गेस्ट रनिंग निक्लोडियन शो है, जिसके अब तक 265 एपिसोड्स टीवी पर दिखाए जा चुके हैं। पर फिर क्यों इसके इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी इसे यूएसए, रसिया समेत 120 कंट्रीज ने सीधा बैन ही कर दिया। इसके पीछे का रीजन है वायलेंस और फॉल लैंग्वेज। इस कार्टून में कई बार गलत लैंग्वेज का यूज हुआ है, जिसके वजह से इसे बैन करना पड़ा था। नंबर 3, टॉम एंड जेरी शो। अगर आप भी कार्टून बहुत पसंद करते हो तो आप कभी ना कभी टॉम एंड जेरी शो के भी फैन हुए होंगे। टॉम एंड जेरी शो में बिना कुछ बोले ही ये हमें बहुत हंसाते थे। ब्रॉडकास्टिंग के 50 सालों में इसके कई एपिसोड्स डिलीट भी हुए और दोबारा डब भी किए गए। पर कई देशों में टॉम एंड जेरी शो पूरी तरीके से बैन है। इसके बैन होने के पीछे का रीजन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल और वायलेंस है। 1940s के एक एपिसोड में जेरी अपने मुंह पर काला रंग लगा लेता है, जिससे रेसिज्म को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस पर अमेरिका में काफी विवाद भी हुए थे। नंबर 2, शिनचैन। शिनचैन तो मेरे फेवरेट कार्टून्स में से एक है और ये आप में से भी बहुत से लोगों का फेवरेट होगा, क्योंकि शिनचैन है ही इतना फनी कैरेक्टर। शिनचैन कार्टून इतना फेमस हुआ था कि इसका जापान में एक पर्टिकुलर टाउन ही बन गया। शिनचैन को 2006 में इंडिया के हंगामा टीवी चैनल पर दिखाया जाने लगा, पर कुछ ही सालों बाद इसे बैन कर दिया गया था। इसके पीछे का रीजन है कि शिनचैन कहीं भी अपना पैंट उतारकर नंगा पुंगा हो जाता था। ज्यादातर एपिसोड्स में ऐसा हो चुका है। इसके बैन होने का एक रीजन यह भी है कि शिनचैन कहीं भी कुछ भी बोल देता था। बहुत से बच्चे शिनचैन को देखकर उसकी नकल करने लगे थे, इसलिए इंडिया में इसे हैवी न्यूडिटी के वजह से 2008 में बैन कर दिया गया था। पर तब तक शिनचैन इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका था। ये इतना पॉपुलर हो गया था कि हंगामा चैनल का 60% वॉच टाइम सिर्फ शिनचैन से ही आता था। इसलिए काफी कटिंग डबिंग के बाद 2009 में इस पर से बैन हटा लिया गया था। नंबर 1, डोरेमोन। अब बात आती है आपकी और मेरी सबकी फेवरेट कार्टून शो डोरेमोन की। डोरेमोन इंडिया का हाईएस्ट रेटेड टेलीविजन शो है, जिसके इंडिया में करीब 478.5 मिलियन व्यूअर्स हैं। इस कार्टून को बैन करने के लिए कई बार पॉलिटिशियंस ने कैंपेन भी चलाई है। दरअसल पॉलिटिशियंस का कहना था कि डोरेमोन इंडियन बच्चों में करप्शन फैला रहा है। अब ऐसी बात भी कौन कर रहा है जो खुद ही करप्शन फैला रहे हैं और इल्जाम बेचारे डोरेमोन पर लगा रहे हैं। इंडिया में तो नहीं, पर डोरेमोन चाइना, रशिया और यूएसए समेत 50 से ज्यादा कंट्रीज में बैन है। डोरेमोन के बैन होने का पीछे का रीजन नोबिता का आलसी होना है। नोबिता अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था और अपना काम निकालने के लिए डोरेमोन से गैजेट मांगता था, इसलिए इसे कई देशों में बैन कर दिया गया। आज की हमारी ये लिस्ट यहीं पर खत्म होती है।
आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।